स्टार्ट करते हैं क्लास 6th चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट से। पहेली एंड बूजो went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps। यानी कि वो एक ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ था, बहुत सारा कचरा एक साथ ऐसे पाइल अप हुआ था। पाइल अप मतलब एक साथ एक के ऊपर एक इकट्ठा होना। Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. यानी कि हो क्या रहा था, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी जो उन्होंने नोटिस करी। वो ये कि जो क्रेन थी वो इसके ऊपर से मूव कर रही थी, जो भी जंक था इसके ऊपर से मूव कर रही थी। और क्या हो रहा था, कुछ चीज़ें ऊपर जा रही थी। यानी कि मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। कई सारे पीसेस जो थे आयरन के जंक के वो मूव करने लग गए जैसे जैसे क्रेन मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये वाला हैंडल मूव कर रहा था और साथ में जो नीचे की चीज़ें थी, आयरन का जो भी सामान था वो इससे चिपकने लग गया। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard। यानी कि उन लोगों ने कुछ टाइम पहले ही मैग्नेट के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी और उनको समझ में आ गया था कि जो मैग्नेट है वो वहाँ पे अटैच्ड है। यानी यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मैग्नेट अटैच्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका वो एक साथ इकट्ठा होता जा रहा है। यानी कि आपका जो भी नीचे का आयरन है वो ऊपर जाता जा रहा है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirah or the door of refrigerators? यानी कि उसने बोला कि आपने मैग्नेट देखी होगी और आपने उसके साथ खेलना एंजॉय भी किया होगा। In some pin holders, the pin seems to be sticking to the holder। कई बार क्या होता है, कुछ पिन होल्डर्स के अंदर जो पिन होती है ना, वो क्या होती है, होल्डर से चिपक जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इस पिन होल्डर की बात हो रही है। In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement। यानी कि क्या होता है, कुछ पेंसिल बॉक्स में जो लिड होती है वो अपने आप ही फिट हो जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। इनफैक्ट आप उसको प्रॉपर तरीके से बंद मत करो तब भी वो लॉक हो जाती है। Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnet fitted inside। इन सब के अंदर मैग्नेट होती है। If you have any of these item, try to locate the magnet hidden in these। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है तो आप उसमें मैग्नेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ऐसा बोलते हैं कि एक शेफर्ड थे जो उनका नाम मैग्नस था, वो ग्रीस में रहते थे। ठीक है, शेफर्ड वगैरह वो होते हैं जो जैसे आपकी शिप वगैरह होती है ना, शीप वगैरह, नॉट शिप, शीप वगैरह को, गोट वगैरह को वो लोग लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, शेफर्ड उनको लेके जाते थे। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप, यानी पूरा जो शीप का ग्रुप होता था वो उसको लेके जाते थे। कहाँ पे, आसपास के माउंटेन्स में ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना, तो उनको चराने के लिए लेके जाते थे। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। वो अपने साथ एक स्टिक लेके जाते थे ताकि वो हर्ड को कंट्रोल कर सकें। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। अब क्या होता था, जो ये स्टिक उनके हाथ में थी उसमें एक छोटा सा पीस आयरन का था जो एक साथ अटैच होता था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। यानी कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही उन्होंने अपनी एक स्टिक लगाई किसी पत्थर के ऊपर, उस पत्थर पे से उस स्टिक को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। ठीक है, इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा लगा जैसे कि जो स्टिक है वो रॉक से क्या हो गई है, अटैच्ड हो गई है, अट्रैक्ट हो चुकी है, उससे अलग होना ही नहीं चाह रही है। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick। यानी कि जो आपकी रॉक थी वो क्या थी, वो एक नेचुरल मैग्नेट थी जिसकी वजह से आयरन टिप उससे अटैच्ड हो गई थी। इट इज सैड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। इसी तरह से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुई थी। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड। और ऐसी रॉक्स को नाम दिया गया था मैग्नेटाइट शेफर्ड के नाम पे। ठीक है, क्योंकि उनका नाम मैग्नस था, उन्होंने डिस्कवर किया तो उनके नाम पे नाम पड़ गया।
नाउ मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट के अंदर आयरन होता है. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ये मैग्नेटाइट था इसको पहले मैग्नीशिया में डिस्कवर किया था, ना कि ग्रीस में. द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट. यानी कि वो सारी चीज़ें जो अपने आसपास आयरन को अट्रैक्ट करती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं. दिस इज हाउ द स्टोरी गोज. और इसी तरह से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती गई. इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन. अब चाहे कहीं कहीं से भी उसका कहते हैं ना कि डिस्कवर हुआ हो, लेकिन अब ये माना जाता है और ये फैक्ट है कि कुछ रॉक्स जिनकी प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करना. दे ऑल्सो फाउंड द स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी. उन्होंने ये भी देखा कि इन रॉक की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं. दे नेम दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट. और जो ये नेचुरली अकर करती हैं, नेचर में मिलती हैं, इनको मैग्नेट बोलते हैं. Later on the process of making magnet from pieces of iron was discovered. उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हम भी बना सकते हैं मैग्नेट को, किससे, आयरन के पीसेस से. These are known as artificial magnet. जो पहले डिस्कवर हुई उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, लेकिन अब जो ये सब बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं. अब देखो पहले वाली नेचुरल मैग्नेट थी, अब जो हम खुद बना पा रहे हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं. Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. जैसे कि आजकल क्या होता है, अलग अलग शेप्स में प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट. ये सब चीज़ें हम डिस्कवर करने लगे हैं. अब एक एक्टिविटी दे रखी है, एक प्लास्टिक कप लेना है और एक पेपर कप लेना है, कुछ भी ले सकते हैं. उसको आपको एक स्टैंड पे फिक्स करना है, जैसे यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है. ये क्लैम्प बोलते हैं जिसपे इसके सहारे इसको फिक्स किया है. आपके स्कूल में आप नोटिस करना, आपको दिखेगा. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद पेपर so that the magnet is not visible. अब आप उसको क्या करोगे, मैग्नेट को इस कप में डाल के उसको उसके साथ अटैच कर दोगे और उसके ऊपर पेपर ढक दोगे ताकि वो दिखे ही ना कि उसके अंदर मैग्नेट है. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. अब आप एक थ्रेड और एक क्लिप जो आयरन की बनी है उसको अटैच कर दोगे. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. यहाँ पे ना जैसे देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बेस पे उसने उसको थ्रेड को अटैच कर दिया. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपकी थ्रेड है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. ध्यान से उसकी जो लेंथ है सोच समझ के रखनी है. Bring the clip near the base of the cup. अब आप क्या करोगे, क्लिप को खुद ही उठा के लाओगे कप के नीचे. The clip is raised in air without support. इस एक्टिविटी से क्या होगा, जो आपकी क्लिप होगी वो अपने आप मतलब उसके कप के साथ आ जाएगी, प्लस ये एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा. लाइक जैसे काइट हवा में उड़ती है वैसे ही हो जाएगा. तो इट वुड लुक लाइक अ मैजिक. तो ये एक प्रॉपर्टी में बेसिकली हमने इसको तो बताया नहीं कि यहाँ पे क्या है, लेकिन इसके सहारे हमने ये बना दिया कि आराम से ये यहाँ पे ऊपर पहुँच जाए, यानी आपका थ्रेड भी और आपकी क्लिप भी. नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मटेरियल मटेरियल्स के बारे में. लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नेट्स, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. अब उसने क्या बोला कि आप अब जैसे मैग्नेट्स ने किया था वैसे ही करना है, बट यहाँ पे हम जो मैग्नेट की पोजीशन है वो चेंज कर देंगे और आयरन की पोजीशन चेंज कर देंगे. देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेफर्ड स्टिक. यानी कि पहले जो शेफर्ड की स्टिक थी उस पर आयरन था एंड पे, बट यहाँ पे अब आयरन नहीं होगा, उसकी जगह मैग्नेट होगा. वी कैन अटैच अ small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. अब आप इसको किसी भी glue की हेल्प से अटैच कर सकते हो. Let us now go out on a Magnus walk through the school playground. अब आप क्या करोगे, एक वॉक लोगे, यानी कि इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैग्नस ने डिस्कवर किया था अकॉर्डिंग टू सम पीपल, एंड हम उसको सेम चीज़ रिपीट करने वाले हैं. What does our magnet stick pick up from the school ground? यानी कि जब हमने ऐसा किया, हमने मैग्नेट लिया, ठीक है, अपने हाथ में मैग्नेट रखा, तो क्या चीज़ें थी जो स्कूल ग्राउंड से हमने उठाई. What about objects in the classroom? Collect various objects of day-to-day use from your surrounding. Test these with the magnet stick. अब आप क्या करोगे, अपनी सराउंडिंग से अलग अलग चीज़ें उठाओगे और आप उसको टेस्ट करोगे. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet.
कुछ चीज़ें आप अलग अलग उठाओगे और टेस्ट करोगे कौन सी चीज़ें अटैच हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद एक टेबल आप प्रिपेयर करोगे अपनी नोटबुक में, जिसमें क्या होगा, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करोगे। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1, यानी कि 13.1 के लास्ट कॉलम में देखिए, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक मैग्नेट, यस और नो। आपको ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उठाई, उसमें से कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट हुई, कौन सी चीज़ अट्रैक्ट नहीं हुई। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। अब आप लिस्ट बनाओगे कि किन चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्या इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ जो आपने उठाई या नहीं उठाई, उन सब में क्या जो चीज़ नहीं उठ पाई या उठ पाई, और अगर वो उठ पाई थी तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सब में कॉमन थी। We understand that magnet attract certain material whereas some do not get attracted toward the magnet। यानी कि आपका जो मैग्नेट है वो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और कुछ चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। The material which get attracted toward a magnet is called magnetic। दोबारा पढ़ लेते हैं, जो मटेरियल्स आराम से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको मैग्नेटिक बोलते हैं, मैग्नेटिक बोलते हैं, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये क्या होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू मटेरियल्स which do not attract toward a magnet and are called non-magnetic। जो अट्रैक्ट हो गए दे आर मैग्नेटिक, जो नहीं हुए उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। What material did you find to be non-magnetic from 13.1? जब आपने ये टेबल खुद से बनाई, आपने ये एक्टिविटी खुद करी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको समझ में आया कि वो मैग्नेटिक हैं और कौन सी नॉन मैग्नेटिक हैं, यानी कौन सी नहीं अट्रैक्ट हुई। इस सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जब आप सॉइल के साथ ये करोगे तो क्या वो अटैच होगी, नहीं होगी। इससे हमें पता चलेगा कि सॉइल एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि वो मैग्नेट से अटैच नहीं हुई। Bujo has this question for you. A tailor was stitching button on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help the tailor to find the needle? यानी कि बूजो के पास एक क्वेश्चन है, एक टेलर था जो अपना बूजो का यही क्वेश्चन है कि एक टेलर है जो बटन स्टिच कर रहा था और उनकी जो नीडल है जिससे वो स्टिच करते हैं वो नीचे गिर गई। तो क्या आप उनकी नीडल ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकते हैं? अगर हम मैग्नेट लेके जाएं, उस एरिया में मूव करें, तो वो नीडल अपने आप मैग्नेट से चिपक जाएगी। इस तरह से हमें नीडल मिल जाएगी क्योंकि जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट, आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। आप क्या करोगे, एक मैग्नेट को रब करोगे, किस पे, सैंड या फिर सॉइल पे, मिट्टी पे, जो भी आपके घर के आसपास है। उसके बाद आप उस मैग्नेट को बाहर निकाल लोगे। कुछ पार्टिकल्स क्या ऐसे हैं जो चिपके मैग्नेट से। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। उसके बाद आप क्या करोगे, मैग्नेट को हल्का सा शेक करोगे ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। अब उसने क्या बोला, ये क्या है, ये आयरन के कुछ पीसेज हैं जो क्या कहते हैं, उससे चिपक गए, किससे, जो आपने मैग्नेट मूव करी। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, यस कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं लेकिन सॉइल नहीं चिपकेगी। सॉइल के अंदर जो मैग्नेट के पार्टिकल्स हैं या आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो इसके साथ चिपक सकते हैं। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि कुछ जगह या कुछ प्लेसेस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसके अंदर आयरन हो। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट इन योर हॉलीडेज। अब आप इस एक्टिविटी को घर पे, स्कूल या जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे आप इसको ट्राई करो। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट, जो मैग्नेट है जिसके पास, देखो उसने क्या बोला कि जो आयरन फिलिंग है क्या वो उससे मैग्नेट से अटैच हो रही है। 3 फोटोज दे रखी हैं, ए बी सी। उसने बोला है एक मैग्नेट है जिसमें काफ़ी सारी आयरन फिलिंग्स हैं, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये आयरन फिलिंग्स हैं। ये वाली मैग्नेट में कुछ कम आयरन फिलिंग्स हैं और सी में कोई भी आयरन फिलिंग्स नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जहाँ पे भी आपको मिलेगा और आपको रिकॉर्ड रखना है, नेम ऑफ लोकेशन और डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट, यानी कि क्या आपको लग रहा है कि स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी आपको रिकॉर्ड रखना है। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड send it to Paheli and Bujo, they compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of our country। अगर आप ये फिल करके पहेली और बूजो को भेजोगे तो वो ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में कहाँ कहाँ पे आयरन फिलिंग सॉइल में मिलती है।
पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में बात कर ली, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ली, अब हम मैग्नेट के पोल्स के बारे में बात करेंगे। We observe that iron filling, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो आयरन फिलिंग होती है, ठीक है, if they are present, stick to a magnet rubbed on the soil, यानी कि कुछ भी आयरन फिलिंग अगर मतलब सॉइल के अंदर है और वो अगर मैग्नेट के साथ मतलब अटैच हो गई थी। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आपने ये देखा कि वो किस तरह से, किस एक पैटर्न में वो मैग्नेट के साथ चिपकती हैं? एक्टिविटी 4 में स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप लोग क्या करोगे, आप आयरन फिलिंग को एक पेपर पे स्प्रेड करोगे। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द शीट। अब आप उसके बाद बार मैग्नेट को उसके ऊपर रखोगे, किसके ऊपर, जहाँ पे भी आपने ये आयरन फिलिंग स्प्रेड करी है। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? कि जो आयरन फिलिंग है क्या वो सारी जगह पे स्टिक हो रही है? नो। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर iron fillings get attracted to some part of the magnet than other? यानी कि जो मैग्नेट है वो देखो इस तरह से है कि आयरन उस पर कुछ कुछ जगह पे अटैच हो रहा है, लेकिन सारी जगह पे आयरन अटैच नहीं हो रहा है। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी, यानी कि अब आप आयरन फिलिंग को हटाओगे और उसके बाद आप सेम एक्टिविटी को रिपीट करोगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट? क्या आपने कोई पैटर्न में चेंज देखा कि किस तरह से वो आयरन फिलिंग अटैच हो रही है, उसमें कोई चेंज आया? ओके, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट। एक डायग्राम से आपको शो करना है कि जो आयरन के टुकड़े हैं वो किस तरह से मैग्नेट से अटैच हो रहे हैं। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6a? जो आपकी ड्राइंग है क्या वो सिमिलर है उससे जो 13.6 में आपको दिखा यहाँ पे, ठीक है। नाउ इस वाले पार्ट से वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड द रीजन क्लोज टू द टू एंड ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना चाहिए कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं, उस रीजन पे अट्रैक्ट होती हैं जो बार मैग्नेट के दो एंड होते हैं वहाँ पे। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड। जो पोल्स होती है मैग्नेट के वो कहाँ पे हैं, इन दोनों एंड पे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये मैग्नेट ले रही हूँ तो एक पोल उसका यहाँ पे होगा और एक पोल उसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि ये जो साइड का पार्ट है एंड का, उनको हम पोल्स बोलते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन। अगर आपको पोल्स चेक करने हैं, अलग अलग तरह की मैग्नेट लाओ, जस्ट नॉट दिस शेप, आप अलग अलग तरह की मैग्नेट लाओगे जहाँ पे आयरन सबसे ज़्यादा चिपकेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वो पोल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है पहेली हैज दिस पजल फॉर यू। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन। वन ऑफ देम इज अ मैग्नेट वाइल द अदर इज अ सिंपल आयरन बार। हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज अ मैग्नेट? ऑब्वियसली बात है जो मैग्नेट होगा वो आयरन से चिपक जाएगा, ठीक है, तो आप अपने आप ही इसको देख पाओगे। नाउ नेक्स्ट चीज़ है फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम। मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, आज भी यूज़ होती हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा मैग्नेट की स्टोरी के बारे में कि उसे डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प मिलती है। वन स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम होइंग टी। उसका नाम होइंग टी था उनका, और वो एम्परर थे चाइना के वो राजा थे। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ कैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी that could rotate in any direction। यानी कि एक पूरा जो होता है ना जिस पे घोड़ा होता है आगे और वो पूरा का पूरा पीछे से लेके जाता है, जिस पे बैठ के राजा जाते थे, वो था जिस पे एक स्टैचू था लेडी का और जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। और उसकी एक आर्म थी जो ये शो करती थी, लाइक वो ऐसे थी जैसे लगता था कि कोई वे शो कर रही है। आप ये देख लीजिए, ये वाली बात हो रही है इस वाले कैरियट की, ठीक है। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म। द स्टेचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब स्टेचू की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आप उसको ले जाओ वो हमेशा ऐसे रुकती थी जैसे कि जो उसकी पॉइंटेड आर्म है वो साउथ की तरफ हो,
ठीक है, जो पॉइंटेड आर्म हो वो कहाँ हो, साउथ की तरफ हो. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज कैरियट. और उस लेडी की तरफ देखते हुए हमेशा एम्परर को हेल्प मिलती थी कि वो पता लगा सकते थे कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी भी नई जगह जाते थे तो उन्हें अपने आप ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है. ठीक है, नाउ लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्फ. अब हम खुद एक ऐसा डायरेक्शन फाइंडर बनाएंगे. ठीक है, टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन. आप एक बार मैग्नेट लेंगे और उसके ऊपर एक साइड पे एक मार्क लगा दोगे ताकि आप समझ पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. अब आप क्या करोगे, एक थ्रेड को टाई करोगे कहाँ पे, मैग्नेट के बिल्कुल बीच में, ताकि क्या हो, आप इसको वुडन स्टैंड से लटका सको. ठीक है, जैसे इसने किया है यहाँ पे. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. हाँ, और उसको ऐसे लटकाना है कि जो मैग्नेट है वो ईजिली रोटेट कर पाए. लेट इट कम टू रेस्ट. अपने आप उसको रेस्ट पे आन दो. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. अब आप क्या करोगे, 2 पॉइंट आप मार्क करोगे कहाँ पे, ग्राउंड पे, टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ज़मीन पे ना ऐसे निशान बनाओगे. जैसे ही मैग्नेट रेस्ट पे आएगी आप निशान बना लोगे कि इस पोजीशन में वो रेस्ट पे आ रही है. उसके बाद है ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स. अब आप जो भी 2 पॉइंट्स आएंगे उन पे आप लाइन जोड़ लोगे. इसको अगर किसी को समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा देती हूँ. समझ लीजिए आपकी मैग्नेट ऐसे है. ठीक है, यहाँ से समझाती हूँ. ये मैग्नेट आपका थ्रेड है और ये मैग्नेट है. अब आपने उसको छोड़ दिया फ्रीली. अब ये आ गई रेस्ट पे. तो जब ये रेस्ट पे आएगी, आपको पेपर नीचे है, समझ लीजिए पेपर ऐसे है, तो जहाँ भी वो आ रही है आप उन 2 पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए. जब आप इन 2 पॉइंट्स को मार्क कर लोगे आप उस पर एक लाइन खींच दोगे. बेसिकली ये समझाया इन्होंने इस एक्टिविटी के थ्रू. ठीक है, उसके बाद है दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. इस लाइन से हमें क्या पता चला, इस लाइन से हमें आइडिया लगा कि क्या डायरेक्शन है मैग्नेट की जब वो रेस्ट पे पॉइंट आउट करती है. फॉर एग्जाम्पल रेस्ट पे मैग्नेट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रुकती है, तो हमें इस लाइन से ये पता चला कि वो किस लोकेशन पे रुकती है, यानी कहाँ पे वो रुक जाती है. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest. अब आप क्या करोगे, दोबारा उसको रोटेट करोगे मैग्नेट को, ताकि हम दोबारा उसकी लोकेशन देखें, और जैसे ही वो रेस्ट तक ना आए आप उसको रोटेट करने के लिए एक बार छोड़ दोगे. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 ends in its position of rest. दोबारा जैसे आपने पहले मार्क किया था सेम आप मार्क करोगे. Does the magnet now point in a different direction? रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच कम्स टू रेस्ट. आप ऐसा 2-3 बार करोगे और आप नोटिस करोगे कि वो किस पोजीशन पर रुक रही है. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे हमें पता चला कि मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकती है. नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू ऑफ द एम्परर कैरियट. तो क्या अब आप इन दोनों चीज़ों को लिंक कर सकते हो कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके, यानी साउथ डायरेक्शन में आके क्यों रुकती थी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट थी और उस मैग्नेट से वो अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाती थी. Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. आप सेम चीज़ें अगर औरों के साथ करोगे तो क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी. इसके लिए लाइट ऑब्जेक्ट यूज़ मत करो क्योंकि हवा की वजह से बहुत फ़र्क पड़ सकता है. डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. जब आप सेम चीज़ इन मटेरियल्स के साथ बार बार करते हो तो क्या वो मटेरियल्स भी सेम डायरेक्शन में आके रुकते हैं? ऐसा नहीं होता. We find that a freely suspended bar magnet always come to the rest in a particular direction which is the north south direction. यानी कि कोई भी freely suspended magnet हो हमेशा वो कब रुकेगी, north south direction में वो magnet रुक जाएगी. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east to your left will be north. नाउ उसने क्या बोला कि आप अगर सन की तरफ अपना फेस करके खड़े हैं, ठीक है, और अगर आप नॉर्मली मानते हैं कि सन, देखो ये होता है, ये सन ईस्ट से निकल रहा है, ठीक है, तो आप जहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है तो आपकी जो डायरेक्शन है लेफ्ट है वो नॉर्थ में होगी.
ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। यानी कि अगर आप सन को यूज कर रहे हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या नॉर्थ फ्रॉम द साउथ का क्या मतलब, नॉर्थ से साउथ कौन सा है। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। और इसको यूज करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कौन सा पार्ट है जो साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग। दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, उसको मैं नॉर्थ सीकिंग एंड बोल सकती हूँ या फिर नॉर्थ पोल बोल सकती हूँ जो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा है। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड, यानी कि वो पार्ट जो साउथ की तरफ पार्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वॉट एवर देयर शेप में बी। सारे मैग्नेट्स के अंदर दो पोल होते हैं चाहे उनके कोई भी शेप हो, यूजुअली नॉर्थ साउथ, ठीक है। और यही मार्क्ड होते हैं, जब भी आप कोई मैग्नेट लेंगे मार्केट से यू विल सी कि उसके ऊपर ऑलरेडी मार्क्ड होता है कि ये वाली मैग्नेट ऐसी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। अब ये नॉर्थ साउथ की प्रॉपर्टी हमारे लिए यूजफुल कैसे है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। क्या करते हैं जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर मैग्नेट डायरेक्शन की बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहीं गए तो उनको आइडिया लेना है कि नॉर्थ की तरफ हमें जाना चाहिए, तो वो नॉर्थ उसको इसकी हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज, ये ओल्डन की जगह ओल्डर होना चाहिए, ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड। उसने क्या बोला, ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में ट्रैवलर क्या करते थे, वो नेचुरल मैग्नेट को एक थ्रेड के साथ बांध देते थे और अपने साथ हमेशा कैरी करते थे। तो इस तरह से उनकी जो मैग्नेट थी वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में हो जाती थी। लेटर ऑन डिवाइस वॉज डेवलप बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, क्योंकि पता था कि मैग्नेट इस तरह से वर्क करती है, उस बेसिस पे एक डिवाइस का पता लगाया जिसको उसने क्या बोला, मतलब ये हम उसको एक बोलते हैं ना, कंपस भी बोल देते हैं। इट इज नोन एज द compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. अब कंपस होता क्या है, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास होता है, नीचे आप देख सकते हैं ये कंपस है। अब मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। एक नीडल इसके अंदर होती है और वो मैग्नेटाइट होती है, यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी वाली होती है और वो अपने आप ही रोटेट कर सकती है फ्रीली। द कंपस ऑल्सो हैज़ अ डायल, जो कंपस है उसमें एक डायल है, इसको हम डायल बोलते हैं, विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, उसके ऊपर डायरेक्शन होती है। The compass is kept at the place where we wish to know the direction. अगर मुझे जगह जाननी है, लाइक लोकेशन जाननी है, कहाँ कौन सी डायरेक्शन है, मैं कंपस को रखूंगी तो कंपस अपने आप ही उस डायरेक्शन में मूव करेगा। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जब कंपस रेस्ट पे आता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। देखो ये चीज़ें वहाँ पे भी होती है, जो शिप वगैरह सेल करते हैं, जो कई बार लॉस्ट होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये इस डायरेक्शन में हमें जाना है, नॉर्थ की साइड हमारा ये है या ईस्ट की साइड वो है कि यहाँ तक हमें जाना चाहिए, तो इससे उन्हें आइडिया मिल जाता है कितना आगे जाना है। The compass is then rotated until the north and the south marked on the dial are at the two end of the needle. तो कंपस को तब तक करते हैं जब तक कि प्रॉपर एक शो ना हो जाए कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन डिफरेंट कलर। क्योंकि कंपस खुद बनाया गया है अपनी सहूलियत के लिए, तो जो नॉर्थ पोर्शन होता है उसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर देते हैं, तो ईजिली हेल्प मिल जाती है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। मेक योर ओन मैग्नेट। देयर आर सेवरल मैथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट, यानी कि काफ़ी सारे मैथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी खुद की मैग्नेट बनाने के लिए। उसके बाद है लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। हम सबसे इजी तरीका देखेंगे जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। आप क्या करोगे, एक आयरन का पीस लोगे रेक्टेंगुलर शेप का, प्लेस इट ऑन द टेबल, आप उसको बीच में रख दोगे, टेबल के एकदम बीच में। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। एक बार मैग्नेट लेके आप उसके
एक पोल को एक एज के पास रख दोगे, ठीक है, जैसे कि आयरन रखा है उसके लेफ्ट में आप बिल्कुल उसके एक पोल के पास आप क्या कर दोगे, एक पोल वाला मैग्नेट उसके आयरन के पास रख दोगे। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। अब आप क्या करोगे, आप उसको मूव करोगे, ठीक है, कहाँ पे, आयरन बार के ऊपर। जैसे समझ लो ये आपका नीचे जो है ये क्या है, आपका नीचे आयरन है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर एक बार मैग्नेट लेके इसको ऐसे बार बार क्या करोगे, मूव करते रहोगे बिना उसको पिक करे, उठाए हुए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन। यानी कि अगर आप उसको यहाँ पीछे लेके गए, दोबारा उसको यहीं पर उठा के यहाँ से लाओगे और दोबारा उसको पीछे लेके जाओगे, इसी मोशन में आपको उसको मूव करना है, ठीक है। उसके बाद है मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। सेम चीज़ आपको करती रहनी है और ये प्रोसेस को आपको 34 मिनट तक करते रहना है। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अब अगर आपको चेक करना है कि वो आयरन एक्चुअली मैग्नेट बन गया है या नहीं बना है, उसके लिए आप एक पिन लाओगे और अगर वो उससे चिपक जाता है उस आयरन से तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मैग्नेट बन चुका है। इफ़ नॉट, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप थक गए तो बीच में आपने उसको मैग्नेट को उल्टा कर दिया या कोई और पोल आपने करा, नहीं, आपको सेम पोल के साथ रिपीट करते रहना है। यू कैन ऑल्सो यूज एन आयरन नेल। आप एक आयरन नेल भी यूज कर सकते हो, एक नीडल यूज कर सकते हो या फिर एक ब्लेड यूज कर सकते हो एक मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। यू नो नाउ हाउ टू मेक अ मैग्नेट, वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपस। आपको ये तो पता चल गया कि मैग्नेट कैसे बनती है, क्या आप अपना खुद का कंपस बनाना चाहते हो। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। अब आप क्या करोगे, एक आयरन नीडल को मैग्नेट जैसा बना दोगे, क्या यूज़ करके, आप देखो आयरन के ऊपर बार बार जब मैग्नेट को रब करोगे तो अपने आप ही वो मैग्नेट बन जाएगी। अब आप उसको इंसर्ट कर दोगे एक सिंपल पीस ऑफ कॉर्क के साथ। ये जो पार्ट है इसको कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, कॉर्क फोम या फिर कोई भी फोम जैसी चीज़ उसमें आप इंसर्ट कर दोगे। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। अब इस कॉर्क को आप पानी में फ्लोट करने दीजिए टब के अंदर। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। ये ध्यान रखना है कि जो ये नीडल है ये पानी को टच नहीं करनी चाहिए। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। इस तरह से आपका कंपास अपने आप काम करेगा और आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में नीडल पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, जब कॉर्क फ्लोट कर रही थी तो। रोटेट द कॉर्क विद द नीडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब आप कॉर्क को बार बार रोटेट करोगे और आप देखोगे कि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये भी देखोगे कि किस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रहा है और वही डायरेक्शन आपको बताएगी नॉर्थ और साउथ। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग। तो क्या जो आपकी नीडल है वो सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है जब आपकी कॉर्क स्टॉप हो जाती है रोटेट करने के लिए। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मैग्नेट के बीच में। एक और इंटरेस्टिंग गेम हम खेल सकते हैं मैग्नेट के साथ। टेक 2 स्मॉल टॉय कार एंड लेबल देम ए एंड बी। छोटी छोटी सी आप टॉय कार लोगे, उनको आप ए और बी लिख दोगे उनके ऊपर। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड। आप एक बार मैग्नेट हर कार के ऊपर फिक्स कर दोगे उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है। नाउ इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट फ्रंट। ए में क्या किया हमने, जो साउथ पोल है उसको फ्रंट में रखा। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। कार बी में जस्ट अपोजिट था, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ है। नाउ प्लेस द 2 कार क्लोज टू वन अनदर। जब आप ये करोगे, एक दूसरे के पास में करोगे, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो कार है ये क्या होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कुछ उसने कि क्या ऐसा साथ में आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन फिगर टेबल 13.3। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। यानी कि अब ये वाला केस आप ले लोगे, यहाँ पे उसने दोनों को सेम पार्ट रखा है, यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे सेम था। ये आपने खुद अभी तक देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके कभी ना कभी घर पे। जिस तरह से आप ये करेंगे, इसको रिपीट करोगे और नोटिस करोगे क्या हुआ। आपने इस एक्टिविटी से क्या पाया, देखो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, यहाँ पे है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट। देखो जब आप
मैं बताती हूँ, जब आप साथ में रखोगे, अपोजिट जो होते हैं, ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये रिपेल कर रहे हैं। इसमें अट्रैक्ट होंगे, इसमें रिपेल करेंगे, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब भगाते हैं, दूर भगाते हैं, ठीक है। अ फ्यू कॉशंस, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम हाइट। यानी कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं अगर आप उनको गर्म करो, उनको ऊपर हथौड़ा मारो या फिर आप उनको हाइट से गिराओ। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। मैग्नेट वीक भी हो जाते हैं अगर आप उनको स्टोर नहीं करोगे। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अगर आप चाहते हैं सेफ रखना है तो उनके अनलाइक पोल्स को सेम साइड में रख के आपको उनको केप्ट रखना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड व्हाइल 2 pieces ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड। आपको उनको सेपरेट करना चाहिए एक पीस ऑफ वुड के साथ, जबकि जो 2 पीस हैं सॉफ्ट आयरन के वो उनके एंड पे हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया, ये देखिए, ये ठीक है, इधर इसको दिखाया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। नाउ फॉर हॉर्सशू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। ये जो पोल्स हैं इसे हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, इस शेप को हम हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। और यहाँ पे हम उसको आयरन को रख सकते हैं जैसे इन्होंने रखा है, और यहाँ पे बीच में वुड को रखा है, ठीक है। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर। इन सारी चीज़ों से आपको मैग्नेट को दूर रखना है ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था फन विद मैग्नेट्स क्लास 6 का, जिसमें हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, चैप्टर 13 क्लास 6। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको 6 क्लास के और चैप्टर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वरना मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और 6 क्लास के हिस्ट्री की भी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। Thank you so much.